हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो में हमने किए हैं, रेजिस्टेंस तक के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें अब आगे हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड रेजिस्टिविटी, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हमारे बचे हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच एक रिलेशन बताया था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया की टर्म्स में है। इसको हम रेडियस और डायमीटर की टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो मैंने बताया था अगर रो एल अपॉन एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है एक सर्किल का, और रेडियस हमारा जो तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अगर रेडियस के प्लेस पर d अपॉन 2 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, d अपॉन 2 लिखेंगे तो रेडियस का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, और यहां से ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एरिया की टर्म्स में ये हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेडियस की टर्म्स में पाई आर स्क्वायर, ये दूसरा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायमीटर की टर्म्स में पाई डी स्क्वायर। आपको ये मतलब एक ही फॉर्मूले के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हमने इसको, ये इजी रहेगा हमारे लिए जो हम न्यूमेरिकल कराने वाले, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। उस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, व्हेन लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड, ठीक है, लेंथ डबल हो जाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाता है। मतलब हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ एल थी, मान लिया एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसका ए। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ठीक है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन अब कंडीशन क्या दे रखी है कि लेंथ डबल हो जाए। तो लेंथ डबल हो जाए मतलब एल डैश कितना हो जाएगा 12, एल डैश कितना हो जाएगा 12, लेंथ डबल हो गई है मतलब जो लेंथ चेंज हो गई है, चेंज वाली लेंथ को हमने मान लिया कितनी है एल डैश, मतलब ये लेंथ पहले वाली की डबल हो गई है और ये कितनी है एल डैश, और एल डैश कितनी है पहले वाली की 12। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हाफ, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ए था तो नया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया a/2, मतलब इसको मान लिया हमने कितना a डैश। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एल डैश 12 हो गया, और एरिया जो a डैश नया एरिया कितना मान लिया a डैश पहले वाले में कितना है 2a, सॉरी a/2, a/2 हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जैसे हमारे लेंथ और एरिया चेंज हो रहे हैं तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब लेंथ और एरिया चेंज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस की जगह पर r डैश लिख देंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे r डैश इक्वल्स टू रो l के प्लेस पर l डैश अपॉन a डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, रो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल को हमने लेंथ डबल कर दी है, एरिया हाफ कर दिया है। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है अगर मटेरियल सेम रहता है तो यहां से रो ऐसी रहने देंगे, हम एल डैश के प्लेस पर रख देंगे 12, तो ये 2l लिख दिया, अपॉन a डैश के प्लेस पर a/2, तो हमने a/2 लिख दिया। ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो एक 2 पहले से है तो ये 4 हो गया, रो एल अपॉन a। ठीक है, रो एल अपॉन ए कितना हो जाएगा r। तो इक्वेशन नंबर 1 से रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा ये r। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का या इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको वीडियो को पीछे करके फिर देखना, इसको दोबारा समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेंथ उसकी गिवन है हमें 100 मीटर, तो लेंथ को हम L से लिखते हैं और ये हम लिख लेते हैं कितना 100 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है हमको, क्रॉस सेक्शन एरिया को A से लिखते हैं, ये हमको दिया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, देखो मीटर स्क्वायर तो यानी कि एरिया है और यहाँ मीटर तो यानी कि ये लेंथ है। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी इज गिवन 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे,
तो 1.7 इंटू 10⁻⁸ एल कितना हो जाएगा 100 वैल्यू दी हुई है एल की, ठीक है। एल की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू कितनी है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 लिख दिया, ठीक है। ये हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। इसके बाद अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 100, ठीक है। 250 जा 100 हो गया, और यहां से 50 की मल्टीप्लाई 1.7 से कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 850, और डेसिमल एक नंबर बाद तो एक नंबर बाद डेसिमल हो गया, और ये हो गया 10⁻⁸, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये 8.5 इंटू डेसिमल इधर जाता है तो एक नंबर ऐड हो जाता है पावर में, तो ये ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट लगा देंगे तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से सॉल्व, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें, ठीक है। और इसमें हमें टोटल करंट फाइंड करना है, टोटल करंट कितना है, ठीक है। सर्किट में टोटल करंट कितना है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको मान लेते हैं R1 है, ये R1 लिख लिया, और ये कितना है R2, इसको R2 मान लिया। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r1 की वैल्यू 10, 1/r2 की वैल्यू भी 10, इनका एलसीएम लेंगे तो 10, और यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी कि 2/10। अब बच्चे यहाँ से r इक्वल टू 2/10 लिख देते हैं, जबकि इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इधर से भी रिवर्स करेंगे इसको और इधर से भी रिवर्स करेंगे, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनकी वैल्यू हाफ हो जाती है। तो यहाँ से r इक्वल टू 5 ओम आ गया। ये तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया जो हमसे पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन टोटल करंट पूछा है, तो V हमें दे रखा है कितना 20 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी आई 5 ओम, और हमसे करंट पूछा I, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू कितनी है 5 4 जा 20, और I इक्वल टू कितना गया 4, और लास्ट में मैंने बताया था इसकी यूनिट जरूर लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी की, 4 एम्पियर। और देखते हैं क्वेश्चन। तो हमने एक न्यू क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं 6 और 4 ओम के हैं। ये 6 ओम का है और ये 4 ओम का है। ये एक 24 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा गया है कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और करंट पूछा है कि पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। हम जानते हैं सीरीज में करंट सेम रहता है, तो याद रखना पूरे सर्किट में करंट पूछा है, ठीक है। और अगर पूछता है यहाँ पर कि 6 ओम वाले पर कितना करंट होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे सर्किट में जो करंट होगा वही 6 ओम वाले पर होगा, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है, और जो करंट यहाँ पर होगा वही करंट यहाँ पर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, हम जानते हैं। और क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, और ये R2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 पूछा है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, और यहाँ पर मान लिया यहाँ पर कितना होगा V2, ठीक है। तो R1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 है उनकी वैल्यू पूछी है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है, याद रखना सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, अभी यहाँ पर याद रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। जबकि पैरेलल में इसका उल्टा होता है, पैरेलल में क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम, ओके। तो इसी का हमें यूज करना है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू हमें पता है 6 है, R2 की वैल्यू कितनी है 4। सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कितना होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए R1 प्लस R2 लगाएंगे, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, और इसको लिख देंगे 10 ओम। कितना जाएगा 10 ओम। रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है I इक्वल्स टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 24, और R की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 2.4, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 एम्पियर, ठीक है। अब करंट हमारे यानी कि हमारे दोनों ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, R भी निकल आया और I भी निकल आया।
अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ होता है B = IR, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम इतने में लगाएं यहाँ पर, तो B की प्लेस पर कितना है B1, I तो दोनों पर सेम रहता है, रेजिस्टेंस R1 पर भी I है और यहाँ पर भी I है। देखो 4 4 दोनों बराबर हैं, I यहाँ पर आएगा, R की जगह R1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर B2 = I R2, ठीक है। B1 I की वैल्यू कितनी है 4, I ये वैल्यू कितनी है 2.4, ठीक है। तो 2.4 लिखेंगे हम, 2.4। B की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू I की वैल्यू कितनी है 6। ऐसे ही यहां से B2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ कैलकुलेट करो, 6 4 जा 24 का 2 और 6 2 जा 12 और 4 2 14 पॉइंट हो गया। B1 की वैल्यू आ गई 14.4 वोल्ट। ऐसे ही B2 कैलकुलेट करना है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो। 4 4 जा 16, 16 का 1 9.6, ठीक है। तो B2 की वैल्यू इतनी आ गई। क्या कैलकुलेट करके देखना, अगर हमारा आंसर पता लग जाएगा हमको, B1 और B2 अगर हमें ऐड कर दें तो B1 और B2 की वैल्यू ऐड करने पर 24 आ जाएगा, जो हमारा टोटल वोल्टेज है, ठीक। तो B = B1 + B2, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम अपने चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए कर रहे हैं हम। तो 14.4 + 9.6 अगर ऐड करेंगे तो 9.6, 6 और 4 10 हो गया पॉइंट, है ना। 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया, मतलब हो गया 10 और 14 24 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट ही आया है, यानी कि हमारे आंसर ये वाले दोनों ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। ये तो हमने केवल एक्यूरेट करने के लिए देखा था, हमारा आंसर ठीक आया है नहीं, चेक करने के लिए देखा था, ठीक है। और देखते हैं स्टेप न्यूमेरिक पावर के। हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने बताया था, P = W/T, ठीक है। सबसे रिलेटेड एक मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, P = V × I और P = I² R और P = V²/R, ठीक है। इन 4 फॉर्मूले से रिलेटेड मान लो यहाँ पर हमें दे रखा होगा वर्क डन दे दिया है हमें 20 जूल और हमको टाइम दे दिया है 20 सेकेंड। तो पूछेगा पावर, कैलकुलेट पावर व्हेन 20 जूल वर्क इज डन इन 20 सेकेंड, ठीक है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे कितना, W/T, W की वैल्यू कितनी है 20/20, तो कितना गया 1, और पावर की यूनिट लगा देंगे यहाँ पर वॉट, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि जैसे ऑन अप्लाइंग 220 पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन अप्लाइंग 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, 4 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो होता है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब किसी कंडक्टर में 220 वोल्ट लाइन पर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी पावर कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों की वैल्यू लिख देंगे और हमें B और I दिख रहा है जब हमें, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, P = B × I, ना कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास I और B दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये थोड़ी लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास R थोड़ी होगा। तो हमें पहचानना होता है यहाँ पर कि हमें कौन कौन सी 2 क्वांटिटी दी हुई है और हम इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 क्वांटिटी हमें दे रखी होती है और उसके अकॉर्डिंग हम चारों में से देखकर समझ जाते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 880 वॉट, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात कहें तो इसमें कहेगा जैसे कि मान लो कि एक कंडक्टर ऑफ 10 ओम, एक कंडक्टर है कितना है 10 ओम का, एंड 1.5 करंट फ्लोज थ्रू इट, कैलकुलेटेड पावर 1.5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, कैलकुलेट इट्स पावर। तो तुम देखो यहाँ पर तुम्हें I दिया है और R दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पावर, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें I और R आता है, ठीक है। तो समझ जाना इससे तुम, I² R हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25, स्क्वायर करके देखना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22.5 वॉट, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल इसमें अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी इसका मैं न्यूमेरिकल एक बता देता हूं आपको अलग से, जैसे कि हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, किसका रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। तो हमें वॉट पावर दे रखी है, मान लिया इसकी पावर कितनी है 60 वॉट और इसकी पावर कितनी है 100 वॉट,
ठीक है। तो जब दो बल्ब में दे रखे हैं और हमसे पूछा है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस बल्ब का पावर हाई होगा उसका रेजिस्टेंस लो होगा। तो दोनों में से किस बल्ब का पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, R2 कम होगा, जबकि R1 यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं 100 वॉट बल्ब हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो। लास्ट इसमें रह जाते हैं एनर्जी टाइप के न्यूमेरिकल्स। एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको कभी भी पावर आपको दे रखी है और आपसे एनर्जी पूछी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है और आपको पावर गिवन है, टाइम गिवन है, तो उस पावर को हमें हमेशा किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा अगर पावर वॉट में दे रखी होगी तो, ठीक है। क्योंकि एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आर होती है, तो किलोवाट आर आती कहां से है, पावर की यूनिट हम जानते हैं वॉट होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। तो इससे तो वॉट सेकंड आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आर होती है। तो किलोवाट आर वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आपसे प्राइस पूछा हुआ होता है कि हमारे घर में जैसे कि मान लिया कुछ बल्ब दे रखे हैं कि 4 बल्ब हैं, 2 फैंस हैं और इन सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को हम कुछ टाइम तक यूज करेंगे, डेली 5 घंटे यूज करेंगे, तो 30 डेज का बिल बताइए कितना आएगा। आपको 1 यूनिट का प्राइस दे रखा होगा, 1 यूनिट को हम किलोवाट आर कहते हैं, याद रखना 1 यूनिट जो होता है किलोवाट आर होता है ये, ठीक है। तो 1 यूनिट किलोवाट आर की वैल्यू दे रखी होती है और हमसे पूछा होता है, जैसे कि एक न्यूमेरिकल आपको लिखकर बताता हूं। जैसे कि मैं न्यूमेरिकल दे रखा है, इन ए हाउस, एक घर में 4 बल्ब हैं ऑफ 100 वॉट, कितने वॉट के, 100 वॉट के, ठीक है। तो बल्ब कितने हैं, 4, तो बल्ब की पावर को हम P1 से लिख लेते हैं और कितने वॉट के, 100 वॉट के, और कितने बल्ब हैं, 4, तो यानी कि 400 वॉट के बल्ब हो गए, ठीक है। और 2 फैन हैं, 2 फैन हैं, तो इसको हम P2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो P2 कितने, 2 बल्ब में कितने वॉट के, 200 वॉट के, तो 200 इंटू कितने बल्ब हैं, 2, कितने फैन है, 2, ठीक है। तो 200 इंटू 400 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया अभी यहाँ पर अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो जो पावर है, जो भी पावर होगी उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोवाट में, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल पावर निकाल लेते हैं। अगर हमारे घर में कुछ जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होंगी सबकी पावर ऐड की जाती है, ठीक है, जब वो यूज हो रहे होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनकी पावर टोटल ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी पावर के हैं। तो 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 800, ये 800 वॉट हो गया, ठीक है। तो 800 वॉट जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में, तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 0.8 किलोवाट, ठीक है, 0.8 किलोवाट। अब ये तो हमारी पावर आ गई कैलकुलेट होकर यहां से, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां के बाद अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी, अच्छा टाइम भी हमने रखा 4 आवर, टाइम भी हम लिख लेते हैं, टाइम कितना दे रखा है हमको, 4 आवर। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। इन बल्ब की अब जो फैन थे उनकी पावर कितनी आई टोटल, 0.8, जो टोटल पावर आई वो लगाएंगे हम, अब ये वाली नहीं लगाएंगे, ठीक है। 0.8 जो किलोवाट में आई थी, और टाइम कितना, 4 आवर, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 8 4 32 लिखेंगे, पीछे से 1 नंबर बाद डेसिमल, पीछे से 1 नंबर बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ये आंसर जो है ये किलोवाट आवर में आया है, और इस किलोवाट आवर को हम एक मतलब यूनिट भी कहते हैं, 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं। तो जब 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल है, तो 3.2 किलोवाट आवर कितनी यूनिट के इक्वल होगा, 3.2 यूनिट, तो इसको 3.2 यूनिट भी लिख सकते हैं, ओके। मतलब इतना बिल हमारा क्या होगा, इतना यूनिट हमारे बन गए, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई 3.2 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या, 3.2 यूनिट्स बन गए हैं, ठीक है। अब 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 5.25, तो जब 1 यूनिट का प्राइस 5.25 है तो 3.2 यूनिट का प्राइस कितना होगा, इसकी 5.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर यहाँ पर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना। तो आपको ये बताना है लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और अगर आपके पास अपनी कोई न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल नंबर आप
ईमेल आईडी आप ले लें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा आपके पास। और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ठीक।